हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड सबसे बड़ी अपडेट आई है आपकी डोमिसाइल को लेकर। जी हाँ, टीआरई 3.0 में डोमिसाइल और टीआरई 4.0 में डोमिसाइल पर लेकर जो बड़ी अपडेट है उसको अभी हम डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपका पेपर लीक होता आ रहा है, आप देख ही रहे हैं, टीआरई 3 का भी लीक हुआ था। तो उस पेपर लीक को लेकर अब एक नया कानून बना, इसको लेकर जो अपडेट है उसकी बात करेंगे। साथ ही साथ 2 लाख वैकेंसीज अगस्त तक, इसको लेकर भी एक अपडेट जारी हुआ है फ्रेंड्स। और कौन से अभ्यर्थियों को यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा, आरक्षण मिलेगा, और टीआरई 4 आपका कब है, इसको लेकर भी हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए सभी के ऊपर हम डिटेल में जान लेते हैं 1 बाय 1। तो देखिए, डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर एक्स पर चला अभियान, यानी कि जो आपका पहले ट्विटर के नाम से था और अब एक्स के नाम से है, वहाँ पर अभियान चला। ठीक है, यहाँ पर देखिए, बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा तीसरे चरण में डोमिसाइल नीति पुनः लागू करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन जारी है। रविवार को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर अभियान चलाया गया और तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर एक्स पर जो अभियान चला था वो इस नाम से था। और आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने वहाँ पर सपोर्ट किया था फ्रेंड्स, #अप्लाई डोमिसाइल इन टीआरई 3। और ये ट्रेंडिंग पर भी रहा था, मैंने आपको दिखाया भी था जब ये ट्रेंडिंग पर रहा था। तो ये ट्रेंडिंग पर भी रहा था कुछ घंटों के लिए, क्योंकि आप लोगों की ही मेहनत है, आप लोगों ने सपोर्ट किया था। तो अगर आप लोग अभी भी चाहते हैं कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए टीआरई 3 में भी और टीआरई 4 में भी, तो आप लोग लगातार सपोर्ट करते रहिएगा फ्रेंड्स ट्विटर पर। अगर आप लोगों का ट्विटर पे अकाउंट नहीं है तो आप लोग बना लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, बन जाएगा। उसके बाद वहाँ पर आप ट्वीट कर सकते हैं। ठीक है, ट्वीट करने का फ़ायदा ये है कि जब आप यूनिटी बनाकर ट्वीट करते हैं ना और वो ट्रेंडिंग पर आता है तो आयोग उसको देखेगा ही देखेगा कि बहुत सारे अभ्यर्थी ये चीज़ें चाहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, टीआरई जो 3.0 है ना, तीसरा चरण, उसके फॉर्म फिलअप ऑलरेडी हो चुके हैं। तो क्या अब उसमें डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा, तो इसको लेकर देखिए आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। वो जो भी डिसीजन लेगा वही हमको भी मानना पड़ेगा, ये आप जानते ही हैं। लेकिन टीआरई 4 का तो अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि टीआरई 4 में आपका डोमिसाइल लागू हो जाएगा। ठीक है, और टीआरई 4 आपका कब है, वो आपका 2024 के एंड में होगा, नवंबर या दिसंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इस बार जो सीटेट जुलाई वाले कैंडिडेट हैं वो अच्छे से अपना सीटेट की तैयारी करें, सीटेट क्वालिफाई करें, ताकि उनको टीआरई 4 में बैठने का मौका मिल जाए, जो कि आपका नवंबर दिसंबर में होगा। ठीक है, तो ये तो रहा अपडेट आपके डोमिसाइल को लेकर के। और जो ट्रेंडिंग पर रहा था वो मैंने आपको कल भी दिखाया था कि ट्रेंडिंग पर रहा है, तो आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए और आप देखेंगे बहुत जल्द डोमिसाइल आपका लागू हो जाएगा। क्योंकि इसी तरीके से आप यूनिटी बनाकर अगर काम करते हैं ना, तो आयोग भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हाँ, हमें डोमिसाइल लागू करना होगा। अब देखते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट इसके सपोर्ट में रहेंगे और काफ़ी सारे नहीं भी रहेंगे, क्योंकि जो अदर स्टेट वाले हैं वो तो यही चाहेंगे कि डोमिसाइल लागू ना हो, क्योंकि वो लोग अभी एलिजिबल हैं, और अगर डोमिसाइल लग जाएगा तो वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो देखते हैं क्या चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। आप लोग ट्विटर पे सपोर्ट ज़रूर करते रहिएगा फ्रेंड्स। ये देखिए, ये मैंने आपको कल भी दिखाया था, ये आपका ट्रेंडिंग पर कुछ घंटों के लिए रहा था। ठीक है, आप लोगों की ही ये मेहनत थी। चलिए अब हम चलते हैं दूसरी अपडेट की तरफ। ये देखिए, यहाँ पर बिहार में नौकरियों की भरमार होने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर आपका अपडेट निकल चुका है। अगले 3 माह में 1.99 लाख और मार्च 2025 तक 5.17 लाख नौकरियाँ पक्की हैं। ठीक है, अगले 3 महीने में आपके कितने 1.99 लाख, इतनी नौकरियाँ आपकी कंफर्म हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या अपडेट दिया हुआ है। नौकरियों का सरकारी हिसाब 15 दिसंबर 2020 से लागू 7 निश्चय 2 के तहत 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, अब इस लक्ष्य को पूरा करने का यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर देखिए अपडेट है, सीएम का निर्देश है मिशन मोड में काम हो, इस काम को अगले 1 साल में पूरा करने के लिए कार्य योजना बने। मिशन मोड में काम हो, इसे उप मुख्यमंत्री, संबंधित विभागों के मंत्री, मुख्य सचिव, विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव आदि मिल करके इस चीज़ को साकार करेंगे। कहने का मतलब है बिहार में बहुत सारी नौकरियां आने वाली हैं फ्रेंड्स, आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। और सबसे ज़्यादा जो नौकरियां हैं ना वो शिक्षा विभाग में ही हैं। ठीक है, यहाँ पर आप पूरा डेटा यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने इस तरीके से बताया भी है। और देखिए, रोजगार का लेखा जोखा सरकार के अनुसार अब तक 22 लाख से अधिक रोजगार सृजित हो चुके हैं। इस साल 11 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है,
आगे देखते हैं, चलिए इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों और भर्ती आयोगों को 7 निश्चय 2 के तहत सरकारी नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य के बचे हिस्से को मिशन मोड में पूरा करने का निर्देश दे दिया है। उन्होंने कहा कि इस काम को अगले 1 साल में पूरा करने के लिए कार्ययोजना बने, इसे उप मुख्यमंत्री, संबंधित विभागों के मंत्री, इन सभी आदि मिलकर के ही क्या करेंगे, साकार करेंगे। ठीक है, वही सारी चीज़ें दी हुई हैं जो इसकी मेन हेडिंग थी, जो कि मैंने आपको बता दी है। इतनी वैकेंसी, इतने लाख और 3 महीने के अंदर, और इतना लाख आपकी 2025 तक भरने का पूरा पूरा लक्ष्य रखा गया है। पेपर लीक रोकने को बनेगा कानून, अगले सत्र में आएगा बिल। देखिए, आपके पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, आप जानते ही हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा लीक हुई, उसके बाद TRE 3.0 लीक हुआ। 2024 में आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम आपके लीक हुए थे, नीट का पेपर लीक हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम दूसरी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो पेपर लीक को रोकने के लिए कानून बनेगा, इसको लेकर भी यहाँ पर बात चल रही है। राज्य में सिपाही भर्ती, शिक्षक नियुक्ति जैसी नौकरी के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ी, कदाचार और प्रश्न पत्र लीक की बदनामी से आजिज बिहार सरकार ने यह सब रोकने को सख्त कानून बनाने की बात तय की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इस कानून को लेकर अगले विधानसभा सत्र में बिल लाया जाएगा। उन्होंने कहा, नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहेगी और परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता और प्रश्न पत्र लीक ना हो, इसको लेकर सख्त कानून बनाने का निर्देश संबंधित विभाग को दिया जा चुका है। यहाँ बता दें कि पेपर लीक से जुड़े संगठित गिरोहों पर नकल कसने के लिए कई राज्यों ने कानून बनाए हैं। आप जानते हैं फ्रेंड्स, TRE 3 का जो पेपर लीक हुआ था, वहाँ पर जो नकल माफिया थे ना, वो पकड़े गए थे। सबसे पहली बात, जिन्होंने पेपर लीक कराया था वो पकड़े भी गए थे, लेकिन वो जो पूरी रिपोर्ट थी EOU की टीम ने जारी करी थी, आर्थिक अपराध इकाई, आप जानते ही हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि BPSC के अंदर भी कुछ अधिकारी हैं जो इस पेपर लीक में शामिल हैं, लेकिन बाद में इसका खुलासा नहीं हुआ। ठीक है, तो अब इस बार देखना होगा कि क्या पेपर इस बार भी आपका लीक होता है या फिर नहीं होता है, लेकिन इस बार पॉसिबिलिटीज़ कम होंगी पेपर लीक होने की। ठीक है, देखिए यहाँ पर किस विभाग में कितने पद खाली हैं उसका डेटा भी इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। हम यहाँ पर शिक्षा विभाग को मेनली नोटिस करेंगे। बिहार में 1 साल में इतनी वैकेंसी, देखिए ये सारी सरकारी नौकरी मिलने वाली है, ये सब वही चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, किस विभाग में कितने पद खाली हैं। अगर आप देखें ना शिक्षा विभाग, तो शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा पद खाली हैं फ्रेंड्स, 2,17,591। ठीक है, शिक्षा विभाग में कितने पद खाली हैं, 2,17,591। इसी तरीके से हर विभाग में यहाँ पर पद खाली हैं, और ये जो पदों का डेटा है ना, ये खाली नहीं दिया है, ये इनको भरना चाह रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि 2025 तक इतने सारे लोगों को नौकरी मिल जाएगी अलग अलग विभाग में। अब आप जिस विभाग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें लगे रहिएगा, कभी भी वैकेंसीज आ सकती हैं, और बहुत अच्छा मौका है फ्रेंड्स बिहार में। एटलीस्ट बिहार में कोई सोच तो रहा है कि हाँ, लोगों को रोजगार देना है। अदर स्टेट का अगर आप हाल देखेंगे तो वहाँ पर कितने सालों से कोई भर्ती ही नहीं आई है। अगर यूपी को आप नोटिस करें तो वहाँ पर शिक्षक भर्ती का तो 6 साल से नामो निशान ही नहीं है। योगी जी पता नहीं क्या कर रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं क्या हाल हो रहा है। लेकिन बिहार में बैक टू बैक वैकेंसीज तो आ रही हैं। आप शिक्षा विभाग में देखिए, TRE 1 आया, TRE 2 आया, TRE 3 आया, इतनी जल्दी, और TRE 4 भी आपका 2024 में ही आने वाला है। तो ऐसा आपने बहुत ही कम स्टेट्स में देखा होगा, ना के बराबर, जहाँ पर 1 साल के अंदर शिक्षा विभाग में 2 बार भर्तियां करवाई जा रही हैं, और उनका रिजल्ट भी सेम टाइम निकाला जा रहा है, 1 महीने के अंदर, और नियुक्ति भी हो जा रही है लोगों की। और अदर स्टेट में अगर आप देखेंगे ना, जैसे कोई एग्ज़ाम होता है तो 6 महीने 10 महीने तक उसका रिजल्ट ही नहीं आता है, नियुक्ति ही नहीं दी जाती है। देखिए, इसीलिए कहने का मतलब है कि बिहार में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के पास। तो जो बिहार के कैंडिडेट हैं ना, वो अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिएगा, क्योंकि आपको आरक्षण भी मिलता है हर एक भर्ती में अगर आप बिहार के हैं तो। और अगर आप अदर स्टेट के हैं तब भी आप लगे रहिए, क्योंकि अदर स्टेट वालों को भी बिहार में एलिजिबल माना गया है। अभी तक बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल यही अपडेट है, यहाँ पर इसी की बात करी जा रही है। 1.99 लाख को अगले 3 महीने में मिलेगा नियुक्ति पत्र। 3 महीने के अंदर 1.99 लाख जो है यहाँ पर भर्तियाँ हो जाएंगी, और नियुक्ति पत्र भी लोगों को दे दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने कही हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख लीजिए, अब तक 5,16,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। 2,11,000 नई नियुक्ति के लिए अधियाचना आयोगों को भेजी जा चुकी हैं। मतलब यहाँ पर इन्होंने पूरा डेटा दे दिया है रिक्तियों का। वर्ष 2024-25 तक नियुक्ति पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित रखा गया है।
2025 तक आपकी सारी नियुक्ति कंप्लीट हो जाएगी। 7 निश्चय 2 के अंतर्गत 10 लाख निर्धारित रोजगार के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 22 लाख से अधिक रोजगार सृजित हो चुके हैं और वर्ष 2024-25 में कुल 11 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, फिलहाल यही अपडेट है, बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, बहुत अच्छा मौका है आप सभी के पास। और अगर डोमिसाइल लागू होता है तो देखते हैं होता है या नहीं होता है, कुछ भी अभी कहा नहीं जा सकता, वो आयोग के ऊपर ही डिपेंड करता है। बाकी आप लोग बता सकते हैं कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए।